शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके पास में उपस्थित हुए हैं। हमारे श्रोता ये सुनना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि वेद पुराण पढ़ने से ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर इंसान होता है। तो ऐसा कौन सा सुगम रास्ता है जो वेद पुराणों के जरिए ईश्वर प्राप्ति की ओर जाता है? तो उसके बारे में आप हमें बताने का कष्ट करें। सबसे पहले सभी भक्तों को मैं भगवान श्री कृष्ण से उनकी भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की भक्ति करनी पड़ती है। तो सबसे पहले भगवान सीता रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। ओम नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोह पितवामभागम पाणो महासा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीता रामचंद्र जी भगवान और हनुमान जी भगवान, इनको प्रसन्न करके ही हम जीवन में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति करने के हमारे यहाँ सनातन धर्म में कई शास्त्रों का वर्णन किया गया है। शास्त्र जो बड़े बड़े ऋषि संत महात्माओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने ज्ञान से कई सालों तक तपस्या करके उन शास्त्रों का अध्ययन करके उन्होंने इन शास्त्रों की रचना की थी। लेकिन हर मनुष्य ग्रंथ, वेद, ऋचा और बड़े बड़े महापुराण, इनका अध्ययन आसानी से नहीं कर पाता है। लेकिन हर मनुष्य चाहता है कि मुझे भगवान सीता रामचंद्र जी, राधा वल्लभ जी, भगवान सांब सदा शिवाय, इनका दर्शन हो। तो इनका दर्शन होना ये कोई अनिवार्य नहीं है कि शास्त्रों को कंठस्थ करने से ही भगवान आपको मिलेंगे। भगवान तो इतने दयालु, इतने कृपालु है कि वो आपको आपके हृदय से जो आपकी भावनाएं जो प्रकट होती है, जो आपके आंसू प्रकट होते हैं भगवान के प्रति आप जितने अपने जीवन को साधारण बनाओगे, जितना सरल बनाओगे, उतनी जल्दी आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारे पूर्वज बोल के गए हैं कि दया ही धर्म का मूल है। जिस मनुष्य में जो दया नहीं होती है वो कदापि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, भगवान एक है और दूसरा कोई भी नहीं है। तो जब एक भगवान है तो हर मनुष्य में भगवान है, सभी में भगवान है, मुझ में है, आप में, सब में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये केवल विचार करते हैं कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, ये मान के निकल जाते हैं। जैसे हम सबको पता है कि हम एक दिन मर जाएंगे, पता है, लेकिन फिर भी इसका मनन नहीं करते। तो मर जाएंगे तो क्यों अपराध करते, क्यों पाप करते, क्यों झूठ बोलते? अगर वास्तविक भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको एक दृढ़ संकल्प बनाना पड़ेगा कि मैं सत्य का पालन करने के लिए जीवन जीऊंगा। आपको हर प्रतिदिन, मानते हैं संसार ऐसा है कि छोटी मोटी झूठ हो जाती है, लेकिन आपको रोज अभ्यास करना है कि मैं सत्य की ओर रहूं। तो सच बोलने का जो अभ्यास करेगा, धीरे 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 फिर उसे भगवान सरल रूप में उसका मन होने लग जाएगा। जैसे ही सरल रूप में मन होगा, हृदय में दया उत्पन्न होगी, दूसरे जीवों के प्रति दया होगी, फिर धीरे 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 भगवान की शरणागति मिलेगी। और जैसे ही मनुष्य बोलता है हरि शरणम, उस दिन उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में जो भी उसके द्वारा भगवान सेवा, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा पाठ और सबसे सरल माध्यम बताया गया है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे सीताराम सीताराम या राम नाम का जप, या आपकी जो भी इष्ट है उन्हें, या गुरु भगवान के द्वारा दो जो आपको नाम दिया गया उस नाम का धीरे धीरे स्मरण। बहुत सारे महात्मा भी कहते हैं कि 5 करोड़ नाम जपो, 20 करोड़ जपो। मेरी मानना है, मेरा आध्यात्मिक अध्ययन ये बताता है कि आपको इतने जप करने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे करो, पर निरंतर करो, रोज करो। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी भगवान आपको दर्शन देंगे, क्योंकि जितने धीरे धीरे जप करेंगे उतना ही जल्दी हमारे शरीर में सरलीकरण, हमारे अंदर, हमारे आत्मा में हमें महसूस होने लग जाएगा। क्योंकि हमारे एक समय तो मन में रहता है खूब पैसे कमाए, बहुत सारी चीजें प्राप्त करें, एक समय हमारा मन रहता है कि भगवान प्राप्त करे।
तो भगवान तो जब ही आएगा जब आप अपना हृदय को सरल बनाओगे, और हृदय सरल बनता है सब में भगवान दिखेंगे। तो अपने पुत्र में जैसे आपको लगता है मेरे पुत्र के लिए मैं ये करूं, मेरे पुत्र के लिए ये करूं, तो जब अपने पुत्रों के लिए हम अच्छी भावना रखते हैं तो दूसरों की पुत्र, दूसरों की पत्नी, दूसरों की भाई, दूसरों की मित्र, सभी के लिए अच्छी दृष्टि हमें रखनी पड़ेगी। हमें उन्हें भगवान के रूप में ही देखना पड़ेगा। जैसे हम उनके अंदर भगवत प्राप्ति देखेंगे कि वही भगवान है, वही भगवान के अंश है, तो स्वतः धीरे 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 आपको आपका हृदय भगवतमय होने लग जाएगा। और जैसे आप भगवतमय होगे तो आप पुण्य आत्मा बन जाओगे। तो मेरा मानना है कि आपको अपने हृदय में सरलीकरण उतारना पड़ेगा। भगवान को बदलने के लिए आपको साधारण बनना पड़ेगा। आज आपको मैं इतना ही बताऊंगा। जय श्री कृष्ण। तो दीपक जी शास्त्री, आपने जो श्रोताओं को बताया कि अपने जीवन में अपने संस्कारों को उतारें, छूट का साथ ना दें, और हर इंसान में आप भगवान को देख के चलें, व्यवहार आपका अच्छा हो, जीवन जो है वो सरल हो, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह जो सार आपने बताया, हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता आपकी बताई हुई बातों पर अपने जीवन में उन बातों को उतारने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहूंगा। कल आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी और एक नई चर्चा हम आपसे करेंगे और आशीर्वचन आपका श्रोताओं को देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।